हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। सो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पर मैं वांगशन एफएफ और बीएल स्टोरी शेयर करूंगी। अगर आपको भी मेरी तरह वांगशन एफएफ पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं जो पहला एफएफ शेयर करूंगी उसका नाम है द गेम। इसकी राइटर किंड्री ब्लू है और इस एफएफ को मैं ऑथर की परमिशन से ही शेयर कर रही हूँ। एफएफ को ऑथर ने वेटपैड पर लिखा है और इसी नाम से ड्रीमी ऐप पर वो अपनी नॉवेल्स भी लिखती हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फ़ैन फिक्शन एक मॉडर्न एयू ओमेगावर्स वांगशन एफएफ है जिसमें सेक्ट कल्टीवेशन के साथ साथ मॉडर्न चीज़ें भी हैं। इस फ़ैन फिक्शन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वीइंग और जंगशा दोनों ही ओमेगा हैं, लेकिन दोनों खुद को अल्फ़ा समझते हैं और कोई भी उनसे अगर ये कहता है कि वो ओमेगा है तो वो उनसे झगड़ा मोल ले लेते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से युनमंग के ट्विन प्राइड गुसू के लैंड ट्विन जेट से मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। वो चेंजेस क्या है वो हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। तो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आधी रात को गुसू के जियांग मेंशन की खिड़की से किसी पर्सन ने हल्की आवाज़ के साथ जंप किया। आउच! तभी एक दूसरे पर्सन ने भी जंप किया जो कि गिर गया। पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को चुप कराते हुए अपना चेहरा बाहर निकालते हुए चेक किया कि कहीं उन्हें गार्ड ने तो नहीं सुन लिया। आचेंग, रास्ता साफ है, कहते हुए विंग और जंगशा दीवारों के सहारे बिल्डिंग की दूसरी तरफ पहुंचे। विंग ने फ़ोन उठाकर किसी को टेक्स्ट किया। तभी ऊपर खिड़की से एक लड़की ने भी नीचे जंप किया। इन तीनों ने ही ब्लैक जीन्स और ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। विंग कहता है, शिजे, आप श्योर हैं कि आपको किसी ने नहीं देखा? यानली कहती है, हाँ, अब जल्दी चलो, हम पहले ही लेट हैं। और हुएसांग कहाँ है? विंग कहता है, वह बाहर वेट कर रहा है। अब तीनों सिबलिंग जल्दी से कोर्टयार्ड की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से तीनों भाई बहन जल्दी से छुप जाते हैं। यानली एक लोटस शेप क्रॉपरी के पीछे, जंगशा एक पतले से पेड़ के पीछे और विंग ग्राउंड पर सीधे लेट जाता है। गार्ड चेक करके वॉकी टॉकी पर कहता है कि सब कुछ ठीक है। गार्ड के जाने के बाद तीनों सिबलिंग बाहर निकलते हैं। विंग और यानली जंगशा पर हंसने लगते हैं कि वह छिपते हुए कितना फ़नी लग रहा था। जंगशा गुस्सा करते हुए कहता है, चुप करो तुम दोनों और जल्दी चलो, तुम लोगों की वजह से मैं हमेशा फंस जाता हूँ। यानली दोनों भाइयों को खींचते हुए ले जाती है और कहती है, टाइम वेस्ट मत करो। विंग पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो हैसांग से पूछता है, कपड़े लाए हो? हैसांग हामी भरते हुए कहता है, जल्दी चलो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, वहीं जाकर चेंज कर लेना। और सभी गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद पार्टी में विंग वेंचाओ के साथ लड़ रहा था क्योंकि वह म्याम्या और यानली के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। जंगशा भी विंग का साथ दे रहा था। वेंचाओ कहता है, मैं तो एक अल्फ़ा होने के नाते अपना काम कर रहा हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से, इससे पहले कि मैं तुम दोनों भाई बहन को डिस्ट्रॉय कर दूँ। इस बात पर विंग को गुस्सा आ जाता है और वो वोडका की एक बोतल लेकर वेंचाओ के सिर में मार देता है। कुछ लोग उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है, ये ओमेगा कितना अग्रेसिव है। ये सुनकर जंगशा उस पर्सन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ओमेगा कहने की? वह पर्सन कहता है, क्या युनमंग के ट्विन प्राइड ओमेगा नहीं है? ये बात तो सब जंगशा गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुमसे किसने कहा कि हम ओमेगा हैं? हमने कहा कि ये रूमर सच है। दूसरी तरफ यानली बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि पहले विंग और अब जंगशा दोनों ही उसकी बात नहीं सुन रहे थे और दोनों ही झगड़ा कर रहे थे। तभी वह पर्सन कहता है, यह तो ऑब्वियस है ना कि तुम दोनों ओमेगा हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जंगशा कहता है, अच्छा, और ये कहते हुए वह उस पर्सन पर खाली ग्लास फेंकता है। वह एक रेड वाइन का ग्लास उठाकर उस पर्सन की ओर फेंकता है, लेकिन वह पर्सन हट जाता है, जिससे कि वो वाइन एक दूसरे पर्सन पर जाकर गिरती है, जिसने वाइट कलर का ब्लेज़र और वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी, जिससे कि उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। शिचेंगा कहकर उस पर्सन के साथ जो दूसरा आदमी था वो जंगशा को तरफ कोल्ड ग्लेयर करके कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी विंग वेंचाओ को उसी हालत में छोड़कर उस पर्सन के पास आकर उससे कहता है, आई एम सॉरी, मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था।
तभी वह पर्सन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नॉनसेंस, क्या यह आदमी सच नहीं कह रहा था कि तुम दोनों ओमेगा हो, और उस पर बदतमीज़ भी। ये सुनकर जंगशा को बहुत गुस्सा आता है, पर विंग शांति से हंसते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं हूं ना। विंग शाई करके टेबल पर रखी हुई 2 वाइन की बॉटल्स उठाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विंग उस कोल्ड पर्सन के सामने आकर वाइन उसके सिर के ऊपर गिराकर कहता है, ये मेरे भाई की इंसल्ट करने के लिए है। वाइन की बॉटल उस पर्सन के ऊपर खाली करते हुए विंग अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है। यह सब देखकर शिचेन पूरी तरीके से शॉक होकर उस पर्सन का नाम लेता है, वांगजी, और सोचता है उनके साथ ऐसा बिहेवियर कभी किसी ने भी नहीं किया है। वह पर्सन अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है, जैसे कि वह सामने वाले को मार ही डालेगा। विंग उस पर्सन से हंसते हुए कहता है, क्या वो प्रिटी बॉय, क्या तुम लड़ना चाहते हो? और यह कहते हुए वो स्मग करता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।